फिल्म पैडमैन की कहानी शुरू होती है इंडिया में मध्य प्रदेश में और हम देखते हैं कि एक आदमी की शादी हो रही है। इस आदमी का नाम होता है लक्ष्मीकांत चौहान उर्फ लक्ष्मी और जिससे इसकी शादी होती है उसका नाम होता है गायत्री। वो अपनी बीवी के साथ खुश होता है और उसके साथ काम भी करवाता होता है। एक दफा लक्ष्मी फूल खरीदने जाता है लेकिन फिर वो देखता है कि जिस तरह के वो फूल खरीद रहा है उसके पास से गुजर रही औरतों के पास भी वही फूल हैं, जिस पर वो खुद अलग तरह के फूल तोड़ने के लिए जाता है और वो फूल तोड़कर अपनी बीवी को ला कर देता है, जिस पर गायत्री को खुशी होती है। एक दफा उन्होंने साइकिल पर सिनेमा हॉल फिल्म देखने के लिए जाना होता है। लक्ष्मी गायत्री को अपने आगे लोहे के डंडे पर बिठाता है लेकिन क्योंकि लक्ष्मी साइकिल चला रहा होता है गायत्री को वहाँ बैठने में मुश्किल होती है और क्योंकि लक्ष्मी लोहार वाला काम करता होता है लक्ष्मी अपनी साइकिल के पीछे एक सीट बना देता है ताकि गायत्री उस पर आराम से बैठ सके। बस इतना समझ लें कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। लक्ष्मी की 3 बहनें होती हैं जिनमें से एक की शादी हो चुकी होती है। शादीशुदा बहन लक्ष्मी को राखी बांधने के लिए अपने ससुराल से घर आती है। घर में सब इकट्ठे बैठे होते हैं कि अचानक से गायत्री को कुछ होता है और वो उठकर कमरे से बाहर चले जाती है। लक्ष्मी को ये सही नहीं लगता और जब वो अपनी बीवी से बात करने जाता है तो पता चलता है कि उसके पीरियड्स यानी कि महावरी शुरू हो गई है। दोस्तों, महावरी जिसे पीरियड भी कहा जाता है उसके बारे में आप सिर्फ इतना जान ले कि एक महीने में 5 से 7 दिन एक औरत के पीरियड्स चलते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन 5 से 7 दिनों के दरमियान औरत नापाक रहती है। नापाक मतलब कि वो पवित्र नहीं रहती। और जहाँ पर लक्ष्मी और गायत्री रहते होते हैं वहाँ के रिवाज के मुताबिक पीरियड्स के दौरान औरत को अपने घर के कमरों से बाहर रहना होता है और इन दिनों में एक औरत को छूना भी बुरा समझा जाता होता है। लेकिन लक्ष्मी दूसरों जैसा नहीं होता, वो उसे अंदर आने के लिए बहुत कहता है लेकिन गायत्री उसके आगे हाथ जोड़ देती है कि वो इस मामले में ना पड़े। अगली सुबह लक्ष्मी एक कपड़ा देखता है जिससे गायत्री अपने आप को साफ करती होती है लेकिन वो कपड़ा इतना गंदा होता है कि लक्ष्मी उसे देखकर कहता है मैं अपनी साइकिल तक साफ ना करूं इससे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। लक्ष्मी को अपनी बीवी की फिक्र होती है और वो उसके लिए पैड खरीदने जाता है और दुकानदार लक्ष्मी को पैड ऐसे देता है जिस तरह वो चरस गांजा बेच रहा हो। पैड की कीमत होती है 55 रुपए और ये वक्त होता है सन 2001 का। तब के लिहाज से पैड की कीमत 55 रुपए बहुत ज्यादा होती है और पैड लेने के लिए लक्ष्मी को अपने दोस्त से 15 रुपए उधार लेने पड़ते हैं। लक्ष्मी घर आकर अपनी बीवी को पैड देता है जिस पर गायत्री को खुशी होती है लेकिन गायत्री उस पैकेट के ऊपर पैड की कीमत देख लेती है। गायत्री कहती है कि घर की सब औरतें इस महंगी चीज को इस्तेमाल करेंगी तो सोचो कितना खर्चा होगा, घी दही तो दूर दूध भी बंद करना पड़ेगा। वो लक्ष्मी को इसे वापस करने के लिए कहती है लेकिन वो दुकानदार पैड को वापस लेता ही नहीं। जिस कारखाने में लक्ष्मी काम करता होता है वहाँ पर एक लड़के के बाजू पर कट लग जाता है और निकलते हुए खून को बंद करने के लिए लक्ष्मी उस पर वही पैड लगा देता है। लक्ष्मी का साथी उस पर गुस्सा करता है और पैड को औरतों वाली गंदी चीज कहता है लेकिन डॉक्टर कहता है कि ठीक किया इसने, ये चीज सबसे साफ है। अगर कोई गंदा कपड़ा उठा के लगाता ना तो उस कपड़े की वजह से इसे इन्फेक्शन हो जाता और शायद हाथ काटना पड़ता। लक्ष्मी डॉक्टर से बात करता है और डॉक्टर उससे कहता है यहाँ महीने में कम से कम 10 से 12 औरतें आती हैं अपनी बीमारी लेकर। महावरी के वक्त गंदे कपड़े, पत्ते, यहाँ तक के राख भी इस्तेमाल करती हैं। बीमारी को न्योता दोगे वो तो आएगी ही ना। बीमारी की वजह से कम उम्र में कुछ लड़कियां बांझ बन जाती हैं, कुछ औरतें मर भी जाती हैं। लक्ष्मी को अब अपनी बीवी की और ज्यादा फिक्र होने लगती है। लक्ष्मी उस पैड को खोलता है और देखता है कि उसमें सिर्फ रुई और पोटली है। वो मलमल का सैंपल लेता है और जितनी रुई उसे चाहिए होती है उतनी रुई तो उसे मुफ्त में मिल जाती है और वो सोल्यूशन भी लेता है और इन चीजों से लक्ष्मी खुद सस्ता तरीन पैड बनाता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि गायत्री के महावरी के दिन गुजर चुके होते हैं। एक दफा लक्ष्मी देखता है कि उसकी बीवी प्रसाद के लिए 51 रुपए खर्च करने को तैयार है लेकिन बीमारी से बचने के लिए वो 55 रुपए खर्च करना नहीं चाहती थी। लक्ष्मी को अपने दोस्त से बात करते हुए पता चलता है कि 3 हफ्ते गुजर गए हैं तो वो भागकर अपनी बीवी के पास चले जाता है और जैसे ही महावरी शुरू होती है वो फौरन गायत्री को घर ले आता है और अब वो लक्ष्मी का बनाया हुआ पैड इस्तेमाल करती है। लेकिन सुबह पता चलता है कि वो पैड सही नहीं था जिस वजह से गायत्री की साड़ी गंदी हो गई और उसे रात भर अपनी साड़ी धोनी पड़ी। लक्ष्मी के कारखाने में एक बुजुर्ग होते हैं जिन्होंने कहा था काम तब खत्म होता है जब वो ठीक होता है। लक्ष्मी को ये याद आता है और अब वो दोबारा से सामान लेता है और अब वो फिर से पैड बनाता है लेकिन ज्यादा ध्यान से। लेकिन इस दफा गायत्री पैड को इस्तेमाल करने से इनकार कर देती है। गायत्री कहती है कि हम औरतों के लिए बीमारी से मरना शर्म के साथ जीने से बेहतर है। लक्ष्मी जब बाहर जाता है तो उसकी बहनें पूछती हैं कि क्या छुपा रहे हो और
जब लक्ष्मी उन्हें पैड दिखाता है तो वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती हैं। अब लक्ष्मी जाता है अपनी शादीशुदा बहन के घर। वो बैठा होता है कि अचानक से उसकी बहन का बेटा लक्ष्मी की जेब से पैड निकाल लेता है और उसे रुमाल की तरह हिलाने लगता है। लक्ष्मी अपनी बहन को पैड देने ही आया था। इस पर उसकी बहन के ससुराल वाले अपनी नजरें झुका लेते हैं। अब उसकी बहन घर आती है और लक्ष्मी की शिकायत करती है। लक्ष्मी उन सब से पूछता है कि गलत क्या है इसमें। उसकी शादीशुदा बहन उसे पागल कह देती है और अपने घर आने से मना कर देती है। यहाँ तक कि लक्ष्मी की माँ भी लक्ष्मी के खिलाफ हो जाती है। लक्ष्मी गुस्से में कहता है कि शर्म को पकड़ के बीमारी के नाले में गिर जाओ सब। अब जब लक्ष्मी सोता है तो वो ख्वाब में अपनी बीवी को इसी वजह से बीमार देखता है। उठकर वो अपना बनाया हुआ पैड पकड़ता है और ये सोच लेता है कि एक बार पता चल जाए कि ये ठीक बना है तो उसके बाद गायत्री को मना सकता हूँ। वो एक ईसाई बहन से बात करता है लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनती। उसे एक मेडिकल कॉलेज की बस नजर आती है और वो उसके पीछे जाता है और उसके पीछे जाते हुए वो मेडिकल कॉलेज पहुँच जाता है। फिर उसका सामना एक लड़की से होता है। अब लक्ष्मी रबर बैंड्स के जरिए उन पैड्स के ऊपर एक कागज लगा देता है जिस पे लिखा होता है बकवास है, ठीक है, कमाल है। यानी कि ये काम वो अपने पैड्स के बारे में फीडबैक लेने के लिए करता है और वो सारे पैड वो उसी लड़की को दे देता है जिसका उससे मेडिकल कॉलेज में सामना हुआ था। लक्ष्मी घर पर होता है और उसकी बीवी उसके लिए गुस्से में खाना लेकर आती है। असल में हुआ ये था कि जब लक्ष्मी उस मेडिकल कॉलेज वाली लड़की से मिलने गया था तब उसके किसी जानने वालों ने उसे देख लिया था। गायत्री तो रात को लक्ष्मी को हाथ भी नहीं लगाने देती। लक्ष्मी ने जिस लड़की को पैड दिए थे वो आगे से अपनी दोस्तों को पैड देती है लेकिन वो लड़कियां पैड इस्तेमाल नहीं करती और उनमें से एक कहती है हमें ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में हमें पता ना हो कि वो कहाँ बनी है, कैसे बनी है और किस चीज से बनी है। लक्ष्मी जब उस लड़की के पास जाता है तो वो देखता है कि सारे पैड्स के फीडबैक वो खुद भर रही है, जिस पर लक्ष्मी कहता है ये तो मैं भी कर सकता था और वो उसे धन्यवाद कह के वहाँ से चला जाता है। लक्ष्मी के मोहल्ले में एक लड़की के सबसे पहले पीरियड्स शुरू होते हैं और मोहल्ले की औरतें उस चीज की खुशी मनाती हैं और बच्चों से उसे पता चलता है कि टिंकू का भी टेस्ट मैच चालू हो गया है। रात को जब टिंकू सोने वाली होती है तो लक्ष्मी उसे पैड देने जाता है लेकिन वो पकड़ा जाता है और वो औरत ऊंचा ऊंचा बोलकर मोहल्ले को जगाने लगती है। गायत्री भी ये देखती है और सारे मोहल्ले वालों को इस बारे में पता चल जाता है। लक्ष्मी की माँ अब अपनी छोटी दो बेटियों को अपनी बड़ी बेटी के घर लेकर जा रही होती है। गायत्री भी जाने वाली होती है लेकिन लक्ष्मी उसे रोक लेता है और अब उनमें बहस होती है। गायत्री उससे कहती है आपने मेरी शर्म दुगनी कर दी है, मैं बीमारी से मरूं ना मरूं मैं शर्म के मारे आत्महत्या जरूर कर लूंगी। लक्ष्मी पैड बनाने की फिक्र में काम पर भी नहीं जा रहा था। वो दोनों ही रो रहे होते हैं और गायत्री उससे कहती है मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन आपकी बदनामी मैं नहीं सह सकती। और लक्ष्मी जब अपनी शादीशुदा बहन के घर से अपनी छोटी बहनों को लेने जाता है तो वो आने से इनकार कर देती हैं। लक्ष्मी की बीवी उसका पूरा साथ दे रही होती है और अब वो दोबारा से उसका बनाया हुआ पैड इस्तेमाल करती है लेकिन वो पैड भी सही नहीं निकलता। गायत्री लक्ष्मी से वादा करवाती है कि वो इस बारे में किसी से बात नहीं करेगा और फिर से ये चीज बनाकर किसी को नहीं देगा। एक बच्चा झूला ले रहा होता है कि वो झूला टूट जाता है। लक्ष्मी उस झूले को ठीक करता है और उसे चेक करने के लिए जब वो खुद उसमें झूला लेता है तो जिसने पहले वो झूला तैयार किया था कारखाने के बुजुर्ग उससे कहते हैं कि ग्राहक को देने से पहले हमें हर चीज खुद इस्तेमाल करके देख लेनी चाहिए। इस पर लक्ष्मी सोचने लगता है और वो अब कुछ करने का सोच लेता है। वो मोची से एक फुटबॉल फटवा कर उसके अंदर का गुब्बारा लेता है, दुकान से जाकर अपने नाप की औरतों वाली चड्डी खरीदता है और उसका दोस्त उस फुटबॉल वाले गुब्बारे में खून लेकर आता है। अब वो दोबारा से पैड बनाता है, उसे उस औरतों वाली चड्डी में डालता है जो कि उसने खरीदी थी और फिर वो उस चड्डी को पहन लेता है। गुब्बारे को डालता है अपनी पैंट की जेब में और उस गुब्बारे से निकलता हुआ पाइप उसने अपनी चड्डी में लगाया होता है। अब लक्ष्मी अपने बनाए हुए पैड को खुद ही चेक करने वाला होता है। अब वो मुस्कुराते हुए साइकिल चला रहा होता है और वक्फों के साथ उस गुब्बारे को दुबा रहा होता है लेकिन फिर उसे कुछ महसूस होता है। ये वाला पैड भी सही नहीं था और अब खून उसकी पैंट पर नजर आ रहा होता है और वो जाकर पानी में छलांग लगा देता है। वहाँ पर खड़े सब लोग उसे देख रहे होते हैं जिनमें उसकी बीवी भी होती है। अब पंचायत लगती है, गाँव के लोग उसके बारे में अजीबो गरीब बातें कर रहे होते हैं। वहीं पे गायत्री के भाई आ जाते हैं गायत्री को अपने साथ वापस ले जाने के लिए। लक्ष्मी की माँ भी गायत्री को वापस ले जाने के लिए कहती हैं और तो और वो अपने ही बेटे के खिलाफ बातें कर रही होती हैं। लक्ष्मी अब गायत्री से पूछता है कि तू जाना चाहती है, जिस पर वो ये कह के उसका हाथ छोड़कर चले जाती है कि मैंने आपसे कहा था औरत के लिए शर्म से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। लक्ष्मी का कारखाने में हिस्सा होता है जिसे उसने बेच दिया होता है। वो अपने दोस्त को कुछ पैसे देता है जो कि उसके दोस्त ने लक्ष्मी की माँ को देने होते हैं और लक्ष्मी ने गाँव को छोड़ने का सोच लिया होता है ताकि उसकी माँ को कहीं और न जाना पड़े। जब एक आदमी उससे पूछता
है कि क्या करेगा तू, तो वो कहता है कि गायत्री की शर्म को सम्मान में बदलने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। और अब इस कहानी का इंटरमिशन होता है। गायत्री के भाई उसे खाना देते हैं लेकिन वो खाना नहीं खाती और उसका एक भाई उसे लक्ष्मी को भूलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ लक्ष्मी की जिंदगी खराब हो चुकी होती है। वो एक रुई की फैक्ट्री में जाता है। वहाँ से उसे पता चलता है कि उसके बनाए हुए पैड में सादी रुई है और कंपनी के बनाए हुए पैड में रुई नहीं बल्कि सेलुलोस फाइबर है। लक्ष्मी को अब सेलुलोस फाइबर के बारे में और जानकारी चाहिए होती है, जिसके लिए वो एक प्रोफेसर के घर में काम करने लगता है क्योंकि उसे जानकारी मुफ्त में चाहिए होती है। वो उस प्रोफेसर के घर में सफाई करता, बर्तन धोता, खाना बनाता और उसके बेटे को स्कूल लेकर जाता और उसका ख्याल भी रखता और तो और उसके कुत्ते को भी फिराने के लिए लेकर जाता। फिर भी वो प्रोफेसर लक्ष्मी को अपना वक्त नहीं देता था। लेकिन प्रोफेसर के घर में कंप्यूटर होता है जिसमें इंटरनेट भी चलता होता है। प्रोफेसर का बेटा गूगल पर सेलुलोस फाइबर सर्च करता है और उन्हें पता चलता है कि ये सोखता है और सूखा भी रहता है और ये भी कि एक अमेरिकन कंपनी सेलुलोस फाइबर बेच रही है और इंटरनेट से ही उनको उस कंपनी का नंबर भी मिल जाता है और अब वो उस नंबर से उस कंपनी में कॉल करते हैं। लक्ष्मी टूटी फूटी इंग्लिश में कहता है कि उसकी कंपनी का नाम लक्ष्मी एंटरप्राइजेस है और उसने 6000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, जबकि उसकी कोई कंपनी होती ही नहीं। और लक्ष्मी उन्हें सेलुलोस फाइबर का सैंपल भेजने के लिए कहता है। लक्ष्मी ने प्रोफेसर के घर का पता बताया था और सैंपल वहीं आता है। उस डब्बे को खोलने पर लक्ष्मी को उसके अंदर गत्ते मिलते हैं। लक्ष्मी एक गत्ता तोड़कर नीचे फेंक देता है और जब उस घर का कुत्ता उस गत्ते के ऊपर अपने पंजे खुरेदने लगता है तो उसमें से रुई निकलती है। ये देखकर लक्ष्मी भी उस पर अपने नाखून मारता है और इस तरह उसे मिलती है सेलुलोस फाइबर। लेकिन प्रोफेसर ये देख लेता है और जब वो लक्ष्मी से इस बारे में पूछता है तो लक्ष्मी बताता है कि वो सैनिटरी पैड बनाना चाहता है। अगली सुबह प्रोफेसर अपने कंप्यूटर पर लक्ष्मी को पैड बनाने की मशीन दिखाता है जो कि हर एक मिनट में 100 पैड बना सकती होती है और जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। प्रोफेसर लक्ष्मी को समझाता है और दुकान से पैड खरीदने के लिए कहता है। लेकिन फिर लक्ष्मी कंप्यूटर में पैड बनाने वाली मशीन की वीडियो चलाता है। वो मशीन पहले सेलुलोस फाइबर का भूसा बनाती है और फिर उसको कंप्रेस यानी कि चिपटा करती है, फिर उसको पैक करती है यानी कि उस पर पोटली लगाती है और फिर उस पैड में जरासीम कीटाणु खत्म करती है। और अब वो प्रोफेसर के घर से जाते हुए प्रोफेसर से कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे पैड नहीं बनाना है, मुझे पैड बनाने वाली मशीन बनानी है। अब वो कहीं और जाकर एक जगह लेता है और अब उसने 4 छोटी सस्ती मशीनें बनानी होती हैं। दोस्तों, लक्ष्मी को लोहार वाला काम आता होता है। वो भूसा बनाने के लिए एक बड़ी मिक्सी तैयार करता है। अब लक्ष्मी एक आदमी से कर्जा मांगता है और उसकी मिन्नतें करते हुए वो उसके पाँव दबाने लगता है। लक्ष्मी अब उसकी मालिश करने लगता है और उस सेठ को लक्ष्मी की मालिश अच्छी लगती है। लक्ष्मी उसे कह देता है कर्जा नहीं तो मालिश भी नहीं और इस तरह वो सेठ लक्ष्मी को 1 साल के लिए कर्जा देने के लिए तैयार हो जाता है। उसे कर्जा मिल जाता है और अब वो भूसे को चिपटा करने वाली मशीन बनाता है। अब अगली मशीन बनानी होती है भूसे की पैकिंग करने वाली यानी कि भूसे को पोटली में डालने वाली। लक्ष्मी को उसी तरह की पोटली चाहिए होती है जिस तरह की कंपनी के पैड में होती है और इसके लिए वो फिर से एक कंप्यूटर के जरिए जानकारी लेता है और एक बाहर की कंपनी में कॉल करके झूठ बोलता है कि वो 6000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इस तरह वो फिर से एक सैंपल मंगवा लेता है। चिपटे हुए भूसे को रैप करने के लिए भी उसे मशीन बनानी पड़ती है। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन इसमें भी वो कामयाब हो जाता है। लक्ष्मी एक डेंटिस्ट के पास एक मशीन देखता है। इस मशीन का काम औजारों को साफ रखना होता है। वो ये वाली मशीन भी बना लेता है और इस मशीन के जरिए वो अपने पैड के जरासीम कीटाणु को खत्म करता है और आखिरकार लक्ष्मी सही वाला पैड तैयार कर लेता है। अब कहानी एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर काफी लोग इकट्ठे हुए होते हैं। एक लड़की वहाँ पर तबला बजा रही होती है कि उसे पैड की जरूरत पड़ जाती है। काफी रात हो जाने की वजह से दुकानें बंद होती हैं और वो पैड ढूंढते ढूंढते लक्ष्मी के पास पहुँच जाती हैं। वो लक्ष्मी से सीधा पैड की बात नहीं करती लेकिन लक्ष्मी समझ जाता है और उन्हें अपने बनाए हुए पैड दे देता है। अगले दिन लक्ष्मी उनके पास जाकर पूछता है कि पैड कैसा है। उनको लक्ष्मी का ये सवाल बहुत अजीब लगता है और वो लक्ष्मी से कहती है, अरे पैड तो पैड है, जैसा होता है वैसा ही है। इस पर लक्ष्मी खुशी से रोने लगता है और कहता है, मैंने अपने हाथों से बनाया है ये, आप मेरी पहली ग्राहक हैं। और वो उन्हें धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है। सही पैड बनाने में लक्ष्मी को बहुत वक्त लग गया था। लक्ष्मी गायत्री को कॉल करता है और उसे अपने पैड बनाने के बारे में बताता है लेकिन लक्ष्मी उससे ये नहीं पूछता कि वो कैसी है। गायत्री को लक्ष्मी की आवाज सुनकर खुशी तो हुई थी लेकिन अब वो और ज्यादा उदास होती है और फिर उसका भाई लक्ष्मी से कहता है कि गायत्री से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा, तलाक के कागजात पहुंच जाएंगे। अपने रहने वाली जगह में वापस जाने पर उसे वही लड़की मिलती है और वो उससे पूछती है कि ये पैड कोई क्यों बनाएगा। जिसके बाद वो उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है और कहता है सिर्फ कई
कई रातों की नींद, एक बीवी, एक माँ, एक गांव, पूरा आत्मसम्मान यानी कि इज्जत, थोड़ी सी बुद्धि और 90,000 कर्जा हुआ है पैड बनाने में। उनमें थोड़ी और बातें होती हैं और लक्ष्मी उसे 5 पैड और देता है और जाते हुए वो उसे उसके पैड के बारे में एक चीज बताती है जो कि उसके पैड के लिए अच्छी होती है। इस लड़की का नाम होता है परी। वो अब अपने पापा के पास होती है और अपने पापा से बात करते हुए वो उन्हें लक्ष्मी और उसके पैड के बारे में बताती है। कर्ज लिए हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका होता है और अब वो सेठ लक्ष्मी से अपने पैसे वापस मांगने आता है, लेकिन फिर वहाँ पर वही ड्राइवर आता है जो कि परी को वहाँ पर लेकर आया था। वो लक्ष्मी की परी से बात करवाता है और परी से उसे पता चलता है कि दिल्ली में इनोवेशन कंपटीशन यानी कि आविष्कारों की प्रतियोगिता होने वाली है और ये भी बताती है कि जीतने पर 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, जिस पर अब वो उस सेठ से 500 रुपए और मांगता है और अब वो दिल्ली आ जाता है। कंपटीशन शुरू होता है और वो अपनी मशीन सेट करता है। लक्ष्मी वहाँ अपना पैड बनाकर दिखाता है और टूटी फूटी इंग्लिश में बात करता है और बताता है कि उसका पैड सिर्फ 2 रुपए का है। अब इस कंपटीशन को जीतने वाले का नाम सामने आने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर अमिताभ बच्चन आते हैं। वो इंडिया और इंडिया में रहने वाले लोगों के बारे में कुछ अच्छी बातें करते हैं और फिर इस कंपटीशन को जीतने वाले का नाम बताया जाता है। लक्ष्मी कंपटीशन नहीं जीतता, जिस पर वो उठकर वहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन फिर परी के पापा आकर उन्हें बताते हैं कि इसको लाइफ चेंजिंग इनोवेशन ऑफ द ईयर का प्रेसिडेंट वाला अवार्ड मिला है। लक्ष्मी को उसका अवार्ड खुद अमिताभ बच्चन देते हैं और कहते हैं कि अमेरिका के पास सुपरमैन है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, लेकिन इंडिया के पास पैडमैन है। लक्ष्मी के हीरो बनने की खबर अखबार में छपती है। उसकी माँ, उसकी बीवी, उसके दोस्त, उसकी बहनें और बहुत से लोगों को इस बारे में पता चल जाता है। इस बात की खुशी मनाने के लिए परी के घर पर एक पार्टी होती है और परी लक्ष्मी को एक मोबाइल भी तोहफे में देती है और फिर परी लक्ष्मी को कुछ बातें समझाती है जिसके बारे में आप सिर्फ इतना जान लें कि वो लक्ष्मी को ये एहसास दिलाती है कि वो अपनी इस मेहनत के जरिए बहुत अमीर बन सकता है। उस कंपटीशन में अमिताभ बच्चन ने जो बातें कही थी उनमें से एक बात ये थी कि महान आविष्कारी वही कहलाता है जो समाज को बेहतर कल की तरफ ले जा सके। लक्ष्मी को ये बात याद आती है और फिर वो जाकर परी को ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर लक्ष्मी अपनी मशीन का डिजाइन बेचकर करोड़ों रुपए कमा लेता है तो आखिर में उसकी मशीन से बना हुआ पैड भी महंगा हो जाएगा। अगली सुबह परी देखती है कि लक्ष्मी वहाँ से जा चुका है। उसे लक्ष्मी का मेडल मिलता है और पैड मिलता है जिस पर थैंक यू लिखा होता है और एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लक्ष्मी ने लिखा होता है कि एक इंसान के लिए आविष्कार किया, उसको फायदा नहीं पहुँचा पाया, एक को ना सही कम से कम करोड़ों को तो पहुँचा सकता हूँ। मेरी मशीन का काम करोड़ों कमाना नहीं, करोड़ों के काम आना है। अपनी जगह पे वापस जाने पर मोहल्ले वाले उसे खुश होकर मिलते हैं और वो सेठ जिससे उसने कर्जा लिया था वो तो उसे हार पहनाता है और जब वो सेठ को उसका कर्ज वापस करता है तो सेठ पैसे नहीं लेता और वो उसे उसका आविष्कार दिखाने के लिए कहता है। अब लक्ष्मी उन्हें भी पैड बनाकर दिखाता है। पैड बनाकर वो वहाँ खड़ी एक लड़की को पैड देता है और उसे पीरियड्स के वक्त इसका इस्तेमाल करने का कहता है। इस पर वो लड़की शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाती है और वो सेठ अब पूरी खबर पढ़ता है। अब वो सेठ उसे बातें सुनाने लगता है और उससे अपने पैसे मांगता है। दूसरी तरफ परी नौकरी हासिल करने के लिए एक इंटरव्यू में होती है और उसे नौकरी मिल ही जाती है कि लक्ष्मी उसे कॉल करता है और उससे बात करते हुए अपनी ही मशीन को एक अभिशाप यानी कि लानत कहता है। लक्ष्मी के दोस्त उसे मिलने आते हैं और वो उससे मिलकर रोने लगते हैं। उसका दोस्त उसे उसकी माँ का हाल बताता है जिस पर लक्ष्मी अपनी माँ को पैसे देने के लिए उसको पैसे देता है और अपना मोबाइल नंबर देकर अपनी माँ की खबर देते रहने का कहता है। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ परी आ जाती है। परी को उस इंटरव्यू में नौकरी मिल गई थी, लेकिन अब वो लक्ष्मी के इस काम में उसकी मदद करना चाहती होती है और अब वो लक्ष्मी के बनाए हुए पैड्स को बेचने के लिए खुद जाती है। सारे पैड्स बिक जाते हैं और वो लक्ष्मी को पैड से कमाए हुए पैसे देती है और वो लक्ष्मी को समझाती है कि सिर्फ एक औरत औरतों से औरतों वाली बात कर सकती है। लक्ष्मी उसे बताता है कि वो सूखी रोटी और पतली सब्जी के अलावा उसे कुछ और नहीं खिला सकता, लेकिन परी तो वहाँ खुशी खुशी रुकने के लिए तैयार होती है। अब परी लक्ष्मी की जगह के अंदर सोती और लक्ष्मी बाहर सोता। अगली सुबह उनकी सबसे पहली ग्राहक उनके पास मदद मांगते हुए आती है क्योंकि उसका पति नशे की हालत में उसके पीछे लगा होता है और फिर लक्ष्मी उस औरत के पति को उससे दूर रहने के लिए कहता है। उस औरत के हालात खराब होते हैं जिस पर लक्ष्मी उसका भला करते हुए उसे पैड्स बेचने के काम पर रख लेता है और अब वो भी परी के साथ पैड बेचने के लिए जाती है और पैसे कमाकर उस औरत को खुशी होती है। अब और भी औरतें उसके पास काम मांगने के लिए आ जाती हैं। वही औरत उनको भी पैड बनाना सिखाती है। उन औरतों में से एक औरत के लिए पैड बनाने में मुश्किल आ रही होती है तो लक्ष्मी एक मोटर ले आता है जिसकी मदद से मशीन भूसे को खुद ही चपटा करती है। वही औरत लक्ष्मी से पैड को कुछ नाम देने के लिए कहती है क्योंकि पैड पैड बोलने से अब भी औरतें थोड़ा शर्मा
बना रही होती हैं और जानते हो वो पैड का नाम परी रख देते हैं। और फिर वो सब औरतें खुशी खुशी आकर लक्ष्मी को बताती हैं कि सब बिक के 48 पैकेट बेचे। लक्ष्मी को अपने हिस्से की कमाई मिल जाती और उन औरतों को अपने हिस्से की कमाई मिल जाती। परी के पास अब एक प्लान होता है। उसके प्लान के मुताबिक वो औरतें बैंक से कर्जा लेंगी और बैंक से मिलने वाले पैसों से वो लक्ष्मी से पैड बनाने की मशीन खरीद लेंगी। लक्ष्मी को एक और पैड बनाने वाली मशीन बनाने के लिए पैसे मिल जाएंगे और वो औरतें उस मशीन से पैड बनाकर और उन्हें बेचकर पैसे कमाएंगी और किस्तों में बैंक का कर्जा चुका देंगी। वो औरतें ऐसा ही करती हैं और इस तरह लक्ष्मी और पैड वाली मशीनें बनाने लगता है और वो औरतें उस मशीन से अपनी खुद की पैड की फैक्ट्री डालकर अपना खुद का रोजगार कमाने लगती हैं। उनको एक स्कूल वाले आदमी से पता चलता है कि स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को पीरियड्स की वजह से पढ़ाई में मुश्किल होती है और वो स्कूल में जाकर भी बच्चियों को पैड के बारे में बताती है और लक्ष्मी खुद उन बच्चियों में पैड बांटता है। अब वो दोनों अलग अलग इलाकों में जाते और औरतों की भलाई वाला काम करते और तो और वो मुसलमान औरतों को भी इस भलाई वाले काम में लगाते हैं। अब लक्ष्मी का पैड वाला काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है और उसके कारोबार का नाम होता है लक्ष्मी एंटरप्राइजेस। परी के पापा भी उनके पास आते हैं और वो भी उनका ये वाला निजाम देखते हैं, जिसके बाद वो न्यूज में इस बारे में बताते हैं। और अब लक्ष्मी आ जाता है न्यूज में। वो प्रोफेसर जिसके घर लक्ष्मी ने काम किया था, वो मेडिकल कॉलेज वाली लड़की, लक्ष्मी के घर वाले और मोहल्ले वाले, लक्ष्मी के ससुराल वाले और बहुत से लोग उसे न्यूज पर देखते हैं। अब क्योंकि सस्ते पैड बनाने वाली मशीन के बारे में न्यूज पर आ गया था, अलग अलग शहरों से यहाँ तक के बाहर के मुल्कों तक से इस मशीन के लिए ऑर्डर आने लगते हैं। लक्ष्मी की मशीनें अब इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में भी जाने लगती है। गायत्री अब लक्ष्मी के दोस्त से लक्ष्मी का मोबाइल नंबर लेती है। दूसरी तरफ लक्ष्मी अपने काम पर होता है कि उसे एक कॉल आती है। वो फोन परी को देता है और वो इंग्लिश में बात करती है और अब उसे परी से पता चलता है कि उसे न्यूयॉर्क यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बुलाया गया है। अब लक्ष्मी आता है न्यूयॉर्क में। वहाँ पर उसका अच्छे से स्वागत किया जाता है और उसके लिए स्टेज भी तैयार किया जाता है। लक्ष्मी स्टेज पर जाने से घबरा रहा होता है, जिस पर परी उसे चूमती है और उसे हौसला देती है। अब लक्ष्मी होता है स्टेज पर और उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। लक्ष्मी उन्हें टूटी फूटी इंग्लिश में और मजाकिया अंदाज में बताता है कि पीरियड्स को लेकर इंडिया की औरतों के क्या हालात हैं और ये भी बताता है कि कुछ लोग पीरियड्स को 5 दिन का टेस्ट मैच भी कहते हैं। अपनी बीवी के बारे में भी बोलता है। वो अपनी पहली ग्राहक परी के बारे में भी बताता है। वो टूटी फूटी इंग्लिश में कहता है कि सिर्फ 18% औरतें पैड इस्तेमाल करती हैं। मैं इंडिया को 100% यानी कि 100% पैड वाला मुल्क बनाना चाहता हूँ। लक्ष्मी अपने दिल से बातें करता है और बहुत अच्छी बातें करता है, यहाँ तक कि उसे रोना भी आ जाता है। और जब लक्ष्मी स्टेज से जाने लगता है तो वहाँ पर सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और यहाँ से लक्ष्मी पूरी दुनिया में पैड मैन के तौर पर मशहूर हो जाता है। परी लक्ष्मी को दोबारा से चूमने वाली होती ही है कि उसे गायत्री की कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। लक्ष्मी और परी दोनों ही अब गहरी सोच में होते हैं। वापस जाते हुए हवाई जहाज में परी लक्ष्मी को समझाती है कि जब दो लोग एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, तो कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं और ये भी कि वो दोनों बहुत अलग हैं। अब वो इंडिया वापस आ जाते हैं और एयरपोर्ट पर परी के पापा उन्हें बताते हैं कि लक्ष्मी को सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया है। और दोस्तों, पद्मश्री अवार्ड इंडिया का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड है। अब वक्त होता है लक्ष्मी और परी के बिछड़ने का और लक्ष्मी उसे गले लगाता है। सामने परी के पापा खड़े होते हैं और वो उनको प्रणाम करता है। परी उसे रोककर इंग्लिश में कुछ बोलने के लिए कहती है, जिस पर वो टूटी फूटी इंग्लिश में कहता है कि लक्ष्मी ने पैड मशीन बनाई, लेकिन लक्ष्मी को परी ने बनाया। आपका नाम सिर्फ लक्ष्मी के पैड का नाम ही नहीं बल्कि लक्ष्मी के दिल का नाम है। और वो उसे बाय बाय कह के वहाँ से चला जाता है। परी को लक्ष्मी से प्यार हो गया था, लेकिन वो शादीशुदा था, इसलिए वो कुछ भी करने से रुक जाती है। इतने सालों के बाद अब लक्ष्मी अपने गाँव वापिस आता है। लोग जश्न मना रहे होते हैं और उसके गले में हार डाल रहे होते हैं और गायत्री का भाई भी उससे मुस्कुरा के मिलता है। लक्ष्मी गायत्री से मिलता है और सारे हार अपने गले से उतारकर उसके गले में डाल देता है। वो एक दूसरे के गले लगते हैं। गायत्री उसकी शर्ट अंदर करती है और एक साथ हो जाते हैं। गायत्री लक्ष्मी का बनाया हुआ पैड इस्तेमाल करती है और कमरे में आ जाती है। गायत्री मोहल्ले की औरतों को पैड देती है और अब औरतें लक्ष्मी की इज्जत करती होती हैं। लक्ष्मी की सारी फैमिली भी अब उसके साथ होती है और लक्ष्मी को पद्मश्री वाला अवार्ड खुद इंडिया के प्रेसिडेंट देते हैं। लक्ष्मी परी से मिलने जाता है, लेकिन वो लंदन में होती है। लक्ष्मी और भी बड़े बड़े स्टेजेस पर जाकर अपने पैड के बारे में बात करता है। वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका होता है और उसके बारे में मैगजीन्स में भी छपता है और परी भी ये देखती है। फिल्म के आखिर में हम लक्ष्मी को एक जगह पर खड़े हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं असली पैडमैन को, जिसकी जिंदगी पर यह फिल्म बनी है। और इस तस्वीर में लिखा हुआ पढ़कर हमें पता चलता है कि पैडमैन फिल्म की टीम असली पैडमैन को सल्यूट करती है और पैड
सैड मैन का असली नाम है अरुणाचलम मुरुगनंथम और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों मुझे तो ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए।